जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक नए कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं। जब जगदम्बा ने पुत्री बन चूड़ियां पहनी, तो चलिए शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में हुगली जिले के अंतर्गत सरस्वती नदी के तट पर स्थित सप्तग्राम नामक एक समृद्धिशाली नगर था। श्री करदत्त नामक एक ऐश्वर्यशाली व्यापारी वहां आकर निवास करने लगे। श्री करदत्त शांडिल्य गोत्रीय प्रसिद्ध वैश्य थे। वे अपनी सदाशयता और धर्मपरायणता के कारण वहां के निवासियों के अत्यंत श्रद्धा पात्र हो गए थे। वे क्षुधितों, निराश्रितों और दुखियों की सहायता करने में कुछ भी उठा नहीं रखते थे। उनकी धर्मपत्नी भद्रावती भी सुशीला, सच्चरित्रा और पति परायणा एवं दया धर्मशीला थी। इन्हीं भद्रावती देवी के गर्भ से 1403 में महाभागवत उद्धरण दत्त का जन्म हुआ। समय पाकर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता की मृत्यु के बाद उद्धरण दत्त ही उनकी संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी हुए। इसी समय उद्धरण दत्त ने एक जमींदारी खरीद कर और उसे बसाकर अपने नामानुसार उसका नाम उद्धरणपुर रखा, जो आज भी कटवे के समीप विद्यमान है। पिता के समान पुत्र भी पूर्ण सदाचारी, परोपकारी और भगवत निकला। इनके दया भाव के कारण बंगाल के तत्कालीन नवाब सुल्तान हुसैन शाह इनका बहुत सम्मान करते थे। जिस समय भगवान चैतन्य के परम प्रिय सहचर श्री नित्यानंद जी बंगाल में हरि नामामृत करा रहे थे, उस समय उनसे हरि नाम की दीक्षा लेकर ठाकुर उद्धरण दत्त प्रेम निमग्न हो गए और अपने पुत्र श्रीनिवास को अतुल संपत्ति का मालिक बनाकर नीलांचल धाम की तरफ चल पड़े और महाप्रभु का प्रसाद पाते हुए सुख पूर्वक रहने लगे। वहां से फिर श्री वृंदावन धाम में आकर रहने लगे। ऐसी किंवदंती है कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परम आराध्या महाविद्या शक्ति स्वरूपिणी माँ इन्हें समय समय पर प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थी। उनके जीवन की कतिपय घटनाओं में एक भक्तिपूर्ण घटना का यहाँ उल्लेख किया जाता है। बंगाल में स्त्रियां अपने हाथों में शंख की चूड़ियां पहना करती हैं। वहां उन चूड़ियों को शांखा और उन्हें बेचने वालों को शांखारी कहते हैं। एक दिन एक शांखारी सप्तग्राम में शांखा बेचने को आया। सरस्वती नदी के तट पर घूमते समय एक 12 वर्ष की बालिका ने उससे आकर कहा कि तुम हमें शांखा पहना दो। शांखारी ने शांखा पहनाकर उससे दाम मांगे तो उसने कहा कि मैं तो इस समय स्नान करने जा रही हूँ, मेरे पास रुपए नहीं है। तुम उद्धरण दत्त के यहाँ जाकर कह दो कि मैंने आपकी लड़की को शांखा पहनाया है, उनके दाम दे दीजिए। शांखारी ने कहा कि यदि वे मेरी बात पर विश्वास ना करें तो मैं दाम कैसे पाऊंगा। बालिका ने कहा कि तुम उनसे कह देना कि अपने पास रुपए न होने से उसने कहा है कि तुम उद्धरण दत्त के घर पर जाकर कहना कि पूर्व दिशा वाले कमरे के पश्चिम तरफ की आली में 5 सोने की मुहरें रखी हैं, वे दे दीजिए। इतने पर भी तुम्हें मूल्य ना मिले तो तुम यहाँ आकर मुझसे शांखा वापस ले जाना। शांखारी को विश्वास हो गया। बालिका नदी की तरफ चली गई और शांखारी उद्धरण दत्त के घर की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर जब उनसे दाम मांगे तो उद्धरण दत्त ने कहा कि हमारे तो कोई लड़की है ही नहीं, फिर तुमने शांखा पहनाया किसको। ये सुनकर शांखारी ने 5 मुहरों वाली बात कही। उद्धरण दत्त ने भीतर जाकर देखा कि सचमुच ही शांखारी के बताए हुए स्थान पर 5 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। मुद्राएं देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये आई कहाँ से हैं। यदि किसी ने भूल से यहाँ रख भी दी हो तो इस अपरिचित व्यक्ति को मालूम कैसे हो गया। जरूर कोई ना कोई ईश्वरीय लीला है। उद्धरण दत्त ने तुरंत आकर शांखारी से पूछा कि क्या तुम मुझे
उस बालिका को दिखला सकते हो? उसने उत्तर दिया, हाँ हजूर, आप मेरे साथ सरस्वती नदी के तट पर चलिए, वहीं स्नान करने गई है। उदयनदत्त शंखारी के साथ हो लिए, परंतु सरस्वती नदी के तट पर या रास्ते में कहीं भी वह लड़की दिखाई नहीं दी। शंखारी एक संभ्रात पुरुष के साथ अपने इस व्यवहार का विचार करके सजा के डर से रोने लगा। इतने में ही शंखारी और उदयनदत्त तथा उपस्थित अन्य लोगों ने भी देखा कि सरस्वती नदी में से दो हाथ निकले। दोनों हाथों में दो दो शंखाएं थीं। ये देखकर शंखारी को बड़ा आश्वासन मिला। उदयनदत्त भी अपने ऊपर माँ की कृपा का अनुभव करते हुए एवं शंखारी के सौभाग्य की सराहना करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भाई शंखारी, वास्तव में तू बड़ा भाग्यवान है। तू ही अपनी माँ का सुपुत्र है। आज स्वयं मैंने माँ ने आकर तेरे हाथ से चूड़ियाँ पहनी। फिर उदयनदत्त ने शंखारी को बहुत सी मुहरें देकर विदा किया। उदयनदत्त के संबंध में भगवत कृपा के प्रत्यक्ष अनुभव के विषय की इसी प्रकार की बहुत सी घटनाएं सुनी जाती हैं। उदयनदत्त जाति के स्वर्ण वणिक थे। उन्होंने श्री नित्यानंद जी के साथ बंगाल के बहुत से भागों में भ्रमण करके परम गुह्य वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। जीवों पर दया, भगवान नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, यही उनके प्रचार का विषय था। इसकी अवस्था में 1460 शक में श्री वृंदावन धाम में इन्होंने यह लीला समाप्त की। आज भी श्री वृंदावन धाम में बंशीवट के निकट उदयनदत्त का प्रसिद्ध समाधि मंदिर बना हुआ है।